देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अरे आज तो कमाल, यानी कि ग्रीन्स के शेड्स चल रहे हैं यहाँ पे। आज आपने बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा कलर मिले, जेन मिले ना मिले, कलर तो मिले ना, लेकिन ये ज्यादा अच्छा कलर लग रहा है। और वासे भाई तानू खैरियत, तुसी की अफसोस करन चले जे? हाँ जी। वासे भाई बहुत अक्लमंद इंसान ने। अच्छा। चिकन वाली दुकान पे जाके कहते चिकन का की रेट है, उन्हें कहा जी 800 रुपए किलो। कहते अच्छा फिर आज दाल ही खानी पेगी। तीर चलान का मुकाबला हो रहा ते एक बंदे ने ना बंदा सामने खिला के सेब सिर ते रखिया ते इंज करके उन्होंने तीर चला ते सेब च वजा ते बंदा कहंदा आई एम जॉनी। इन्होंने भी इंज करके सेब रख के तीर चलाया तो पेट च वजा। अगो कहंदे आई एम सॉरी। बीजेपी बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर भी हैं, जनाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नूर फातिमा। वेलकम टू द शो जी। नूर फातिमा जी, बड़ी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ, आपसे भी प्यारा, भाईजान के लिए। क्या गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं, वो मुझे समझा तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं। इश्क से बचकर भी बंदा कुछ नहीं होता, मगर ये भी सच है कि इश्क में बंदे का बचता कुछ नहीं। बहाने बहाने से हम तेरी बात करते हैं, ओहो, हर पल ख्यालों में तुझसे मुलाकात करते हैं। आहा। इतनी इतनी बार तो तुम सांस नहीं लेती जितनी बार हम तुम्हें याद करते हैं। जी आशिक साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, आपने शो देखा हुआ है? शो बिल्कुल बहुत दफा देखा है जी, बचपन से देख। मुझे एक बात बताएं, आप तो यंग से आदमी हैं यार। नहीं, बस जब जवानी थी तब से देखी जा रहे हैं, आप भी अभी जवान ही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप तो यंग आदमी हैं और आप 2013 में पहली बार एमएनए भी बन गए थे, तो उस वक्त क्या आप ए लेवल्स करके निकले थे? मेरी उस वक्त एज थी जी 28, तो आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट एमएनएज इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। आई वाज लकी, अल्लाह की मेहरबानी थी। और मैं बड़े भारी अक्सरियत से एक फेडरल मिनिस्टर को 70,000 की लीड से हरा के एमएनए बना था। तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं रेलवे का फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा विद ख्वाजा साद रफीक। और रेलवे के अंदर इस बात में भी बड़ी खुशी होती है कि जब सीपैक आया और मेन लाइन 1 का सारा काम आया और सिग्नल्स ऑटोमाइज हुए, तो वो सारे हमारे टेन्योर के अंदर हुए। और रेलवे के अंदर बहुत काम चला उस वक्त, और जो कराची की ट्रेन चली वो भी हमारे टेन्योर पे चली। तो ख्वाजा साहब ने बड़ी मेहनत की उसको चलाने की, जो कि बड़े अरसे दराज से रुकी हुई। मगर आप तो बाहर से गालिबन कोई बिजनेस वगैरह की स्टडीज करके आए थे? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज की। पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट। यू ऑलवेज न्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट इनटू पॉलिटिक्स? बस किस्मत की बात है, लेकिन हमेशा से फोकस था कि काम एक ही करना है, पॉलिटिक्स में आना है। अच्छा, इतना शौक और था? बिल्कुल इतना शौक था। बड़े बड़े मिनिस्टर देखे, लेकिन इतना नौरानी चेहरे वाला पहली मर्तबा देखा। बड़ा आपने एंगल निकाला है। ये बात पता नहीं कितने रुख में जाती है। इसके बाद आप पे लाजिम है कि आप 3 मन गंदम इनको दे के जाएं। सर हम इतने भी मजबूर नहीं, हम नगद पैसे लेते हैं। मैडम आपके क्या हाल हैं? ठीक, आप कैसे? मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। ये बताइए, आपने भी शो देखा हुआ है? जो होते हैं सोशल मीडिया में थोड़ा सा आता है, क्लिप आता है। थोड़ा सा क्लिप किसका आता है? लाइक आप लोग जो सोशल मीडिया पे फनी कुछ भी जोक करते हैं तो उसमें क्लिप्स आते रहते हैं। रील्स देखती हैं? रील्स। अच्छा, रील्स में आपने देखा हुआ है हमारा शो? इनकी रील बहुत अच्छी है, एकदम सीरियस बैठे हुए भी हंसी आ जाती है। सीरियस बैठे हुए भी हंसी आ जाती है? तो अगर ये आज ये ना कर पाए तो फिर? नहीं, मैं वहाँ बैक स्टेज पे भी हंस रही थी इनकी। वहाँ पे क्यों हंस रही थी मेरी बहन? वहाँ तो दीवार थी सामने आपके। नहीं, इनकी आवाज़ें आ रही थी। आवाज आ रही थी ना। अच्छा, वहाँ से आप ऑडियो पे हंसना शुरू हो गई थी? कितनी आपको फनी लगती है? बहुत फनी है। चले, आपको आइडिया तो है, यू हैव स्लाइट आइडिया। मुझे बताएं, कभी आप मिनिस्टर से मिली हैं पहले? नहीं, ये पहले ही मिनिस्टर है जो हमने मिलवाए। हाँ। तो ये ऐसे ही आपने इमेजिन किए हुए थे, या वो जो फिल्मों ड्रामा में दिखाते हैं वो कुछ और टाइप के होते हैं? बहुत अजीब से होते हैं, बहुत अच्छे हैं ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, मुझे थैंक यू।
आशिक एक तो पहला आपने आज ये तोड़ दिया। सर हिट इंग्लिश फिल्म होवे ना ते हीरोइन दा एहो जिहा मंगेतर हुंदा। मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊं, वासिफ साहब ये मैंने नहीं तोड़ा, ये इस कैबिनेट में पंजाब गवर्नमेंट में सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये परसेप्शन ही तोड़ दी है। और जितनी यंग कैबिनेट इस दफा पंजाब में आई है, क्वालिफाइड कैबिनेट आई है, 5-6 इकट्ठे हुए हैं हम, मेरा ख्याल है 8-10 यंगस्टर्स हैं जी। अच्छा। और 8-10 यंगस्टर्स हैं, तकरीबन सारे फॉरेन क्वालिफाइड हैं और सारे ही बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। और सीएम साहिबा खुद बहुत मैं कहूंगा हार्ड वर्किंग है और वो खुद भी मेरा नहीं ख्याल इतना रेस्ट करती है और ना हमें करने देती है। और ये परसेप्शन जो थी ना टिपिकल मिनिस्टर की कि एक वेस्ट कोट में होगा, स्टील नुमा कपड़े होंगे, काट की आवाज आएगी, वो परसेप्शन दूर हो गई है। तो आपने कहा कि ये तो बड़े डिफरेंट है, ऐसे होते नहीं है ना? अभी तक इनकी बातें सुन के बातें सुन के, मगर वैसे भी लग रहा है ना ये बिल्कुल लग भी रहा है। हाँ, अपीयरेंस मैटर्स वही ना, बहुत डिफरेंट है ये। आप वोट कास्ट करती मुझे हैं? वोट मैंने कभी भी कास्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है क्या होना होता है पहले। अच्छा, क्या होना होता है? क्या होना होता है? धांधली जिसको आप लोग बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं, नहीं आप लोग क्या बोलते हैं? धांधली होनी होती है लैंग्वेज में सब लोग बोलते हैं। तो ये आपने कभी वोट कास्ट नहीं किया, यानी कि आपको हर इलेक्शन में पता होता है कि धांधली होनी है? आगे इरादा है करने का वोट कास्ट? ये आगे ही पता है आपको? मुझे लगता है मैं कभी भी वोट कास्ट नहीं कर सकूंगी क्योंकि मैं ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्टी को पसंद करती हूँ। वोट जो है वो उसको मिसयूज किया जाएगा, कहती हूँ फिर जिसने जो करना वो खुद ही कर ले, मैं नहीं। मगर मुझे बताएं, आपने कभी भी नहीं किया इससे पहले? पीटीआई थी, पीटीआई से पहले पीटीआई को मैं करना चाहती थी, वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं नहीं कर पाई। वजह मोटरसाइकिल वाला नहीं आया। हाँ, वो राइड कराई थी तो नहीं आई। राइड कराई थी इलेक्शन वाले दिन, वो आई नहीं। अच्छा, पीटीआई को भी नहीं डाला आपने? पीटीआई को डाला था, नहीं डाल सकी। उसके बाद से वो इमरान खान के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं कि मैंने नहीं, आपने कहा कि अब मैंने वोट ही नहीं डालना। वोट ही नहीं डालना। और अगली बार में है प्रोग्राम या वो भी नहीं है? अगली बार में देखेंगे हालात कैसे हैं। ठीक है, उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस बता दी अपनी कि उनको पहले ही पता होता है। वैसे आपको पहले पता होता है कि क्या? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी के अंदर ये हर बंदे को अपनी पावर वोट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखें, पसंद नापसंद अपनी अपनी होती है, राय अपनी होती है, डेमोक्रेसी इसे ही कहते हैं। सो जब तक आप अपनी वोट की पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप कुछ भी फैसलों में तब्दीली नहीं करा सकेंगे। और जो खान साहब के साथ हो रहा है वो वही हो रहा है जो उन्होंने गड़ा खोदा था उसमें खुद गिर गए। सो वो द पीरियड इसी तरह ही होता है, जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। जो आज उनके साथ हो रहा है, अल्लाह करे कि ये होना बंद हो जाए हमारी पॉलिटिक्स में। ये सब कुछ हमारे साथ भी हुआ और 5 साल और इससे बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर आपको पॉलिटिक्स के अंदर बर्दाश्त करना पड़ता। आप बैठे अंदर, लेकिन हमने कभी परवाह नहीं की कि अंदर एसी चल रहा है या नहीं चल रहा, देसी मुर्गा जा रहा है या नहीं जा रहा। या आप तो सुना है तीतर और पाड़े, वो अगले दिन को 2 बैठे हुए बात कर रहे थे कि तीतर और पाड़े भी चल रहे हैं अंदर। तो हमने कभी नहीं किया। सीएम इस मामले में बड़ी फराख दिली से वो कहती हैं एसी चला हुआ है, कूलर चला हुआ है, खाना घर का आ रहा है, नहीं आ रहा। वी रियली डोंट केयर। उन्होंने जो किया उनके सामने आ। नहीं तो तीतर वगैरह अंदर जा रहे हैं? तीतर अगले दिन ये 2 आपके सामने उड़ के गए? नहीं, मैं उड़ के नहीं गया, मेरे सामने अगले ने पका के कर ले। बात जो है वो तीतरों पे आ चुकी हुई है। मगर मुझे आशिक बात बताएं, आप एमएनए रह चुके हुए हैं जी, और उसके बाद आप इस बार एमपीए आ गए। यूजुअली लोग होता है कि एमपीए से उल्टा करते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं। आपने रिवर्स गियर जो मार दिया। नहीं, वो रिवर्स गियर ऐसा सच नहीं था। मैं एमएनए था उस वक्त, हमारी सीट वो बनती थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर सीटें 5 थी नेशनल असेंबली की। जब डिलिमिटेशन हुई तो वो 5 से 4 रह गई और वो मेरी सीट सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई। तो फिर 18 की इलेक्शन मैंने नहीं लड़ी, तो इस दफा की इलेक्शन फिर मैंने एमपीए बेहतर समझा कि वो मेरा बेहतर बन रही थी इलेक्शन। और आपको जो मिनिस्ट्री मिली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है पंजाब के लिए, खास तौर पे एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का मिनिस्ट्री होना। सर एग्रीकल्चर ये कौन सी मिनिस्ट्री होती है? अबे ज़राअत। अच्छा, जो गन्ने ट्राली पे जो खींचे थे उन्होंने फड़ना, ये वो और गन्ना चोर होता है उसका ज़राअत से कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ा सा बता देंगे तो मुझे भी सेंस है। आपकी पूरी ज़राअत उसके अंदर आती है। आप एक पंजाब के अंदर बैठे हुए जो कि एग्रीकल्चर प्रोविंस है। अच्छा, ये फसलें वगैरह, ये गंदम, ये वो सब कुछ उसके अंदर आता है। तभी आपने कहा था इनको गंदम दे दें, ये वो। हाँ, बिल्कुल, आप सही पहुंचे एट लास्ट। आप बड़े सिचुएशनल कॉमेडियन है। मगर मुझे बताएं कि ये मिनिस्ट्री जो है, आपका अपना भी बैकग्राउंड जो है वो रूरल एरिया से है और अब आप ये लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर को डील कर रहे हैं, तो बहुत से तो अपने ही जिसे कहें अंकल्स और दूर के रिलेटिव्स नहीं होंगे जो कि सारे इस काम से मुंसलिक हैं और वो सारे प्रेशर आप पे डालते हैं। एब्सोल्युटली, आपने बड़ा ठीक सवाल किया। मैं खुद एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, फैमिली सारी एग्रीकल्चरिस्ट है। और देखें, ज़राअत आपकी मुल्क की जीडीपी के अंदर 24% है
और उस ज़राअत के अंदर से आपकी मेजर फूड बास्केट इज़ पंजाब, जो पूरे पाकिस्तान को फूड सप्लाई कर रही है। एग्रीकल्चर के अंदर 60% इज़ लाइफ स्टॉक। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप और क्विक रिजल्ट्स आप ले सकते हैं बाकी किसी भी चीज़ में। सो इसके अंदर अगर एग्रीकल्चर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो हम करने की भरपूर एफर्ट्स कर रहे हैं, और CM पंजाब ने पहली मर्तबा, मतलब मैंने जब पोर्टफोलियो संभाला तो मैंने आके जब अपने अकाउंट्स खुलवाए, मैंने कहा भी हमेशा ये तकरीरों में बात सुनी है कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए आज तक मिला क्या है? तो देखने को मिला कि कुछ भी नहीं मिला, और वो सिर्फ रेलेवेंस उनकी थी गंदम की कटाई पर। सो इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम तकरीबन एग्रीकल्चर के अंदर 17 to 20 इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तकरीबन 400 बिलियन का पैकेज चल रहा है, जिसके अंदर सब्सिडीज हैं, जिसके अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज है, वाटर कंजर्वेशन है। सो ये एक ऐसा काम है कि अगर आप इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आपका ट्रांसफॉर्म और रिवाइव होता है तो आपकी मुल्क की, पंजाब की इकोनॉमी भी रिवाइव होती है, और ये आप रिजल्ट्स विद इन अ फ्यू मंथ्स, 3 months, 6 months ले सकते हैं। वेयरएज अगर और किसी जगह करें तो वो दे मे टेक a year to 6 months or more than that। कंप्लेंट्स भी आपको आती हैं जो अपने जानने वालों की? बिल्कुल, वो बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। वो जब देखते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भतीजा मिनिस्टर एग्रीकल्चर है, तो वो कहते हैं तू की कर रहे हैं। वो एक अकाउंटेबिलिटी जो CM ऑफिस में CM साहिबा के सामने तो होती ही होती है, तो घर में भी जाके उसी तरह ही होती है कि यह फैसला तू सही नहीं कीता है, करा। तो ये मैं समझता हूँ कि हिस्सा है, और एग्रीकल्चर हमेशा से पंजाब के अंदर तो आपका 60% आपकी इकोनॉमी जो है, पंजाब के अंदर 15 करोड़ में से 7 करोड़ जो है वो आपकी रूरल इकोनॉमी है, जो कि ज़मीनों के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि बतौर आड़ती घूमती है, बतौर एक पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र सीड की दुकानदार घूमती है, बिकॉज लेबर घूमती है। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिसको हमने लुक आफ्टर करना है, और बहुत डिमांडिंग मिनिस्ट्री है, जिसमें अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ है कि हम अपनी कुछ ना कुछ बेहतर लेगेसी छोड़ जाएं और कंट्रीब्यूट कर जाएं इस सेक्टर के अंदर। लेकिन सर मैंने बड़े बड़े मिनिस्टर उनकी ड्रेसिंग देखी, लेकिन इतनी आउट क्लास ड्रेसिंग सेंस मैंने आज तक नहीं देखी सर। लेकिन मैं सेंस भी किया, मैंने दाते दे यार। तो आपने खुद ये सिलेक्ट किए सारे कपड़े? मैं जी बिल्कुल खुद, कसम से? कसम से यार क्या बात है, फैशन सेंस ऐसी होनी चाहिए। मगर आपकी तो बायसनेस में भी आ सकती है ना, बंदा को क्वेश्चन कर सकता है कि आप बैठे हुए थे, आपने गैसो कर दिया, आप वो उनसे पूछे जो मॉडल हैं, वो आप बताएं मैडम। सही है, बहुत अच्छे हैं, आउट क्लास। अच्छा, सही, मैचिंग सही है। नॉट अ पाकिस्तानी टाइप। ओए हो, नॉट अ पाकिस्तानी टाइप। कौन सी टाइप लग रहे हैं वैसे? अर्तुगरुल दे एक तो इंटरनेशनली हमारे अर्तुगरुल से आगे नहीं जा रहा। आप बताएं। बहुत ही अच्छी है, कॉम्बिनेशन सेंस बड़ी मेहरबानी। और पहला मिनिस्टर जिन्होंने जराबा भी सही पाइया ने।